नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम श्री रामकृष्ण द्वारा अनुमोदित नारदीय भक्ति का शेष भाग देखेंगे। नाम गुण कीर्तन करो, संकीर्तन करो। श्री रामकृष्ण संकीर्तन करने वालों से कहते हैं, रुपए के लिए जिस प्रकार देह से पसीना बहाते हो, उसी तरह उनका नाम लेकर नाच कूद कर पसीना बहाना चाहिए। नारद जी कहते हैं, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। एक बार एक भक्त ने श्री रामकृष्ण से पूछा, पड़ोसी, हम पापी हैं, हमारा क्या होगा? श्री रामकृष्ण, उनका नाम गुणगान करके देह से सब पाप भाग जाते हैं। देह रूपी वृक्ष पर पाप पक्षी बैठे हुए हैं, उनका नाम संकीर्तन करना मानो ताली बजाना है। ताली बजाने से जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से भी सभी पाप भाग जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में व्यास जी कहते हैं, नाम संकीर्तन सभी पापों को नष्ट कर देता है, प्रणाम दुख शमन करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनतम नमामि हरिम परम। भगवान के नाम गुण कीर्तन में बड़ी शक्ति है। भक्ति भाव से एकाग्रता पूर्वक भगवान नाम के गायन से भक्त सद्यः ईश्वरीय सत्ता में तन्मयता का बोध करता है। भगवान के नाम का संगीतमय कीर्तन ईश्वरीय सत्ता की सरसता और भावलयता के आस्वादन में सहायक होता है। भगवान नाम संकीर्तन से सामान्य लोग भी भगवान के नाम रसामृत का आस्वादन कर धन्य होते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं, सर्वथा सर्वभानेन निश्चिंति तैर भगवानेन भजनीयः। सर्वदा सब प्रकार से निश्चिंत होकर भगवान का भजन करना चाहिए। एकांतवास करो, निर्जन में ईश्वर का स्मरण करो। गृहस्थी के कार्यों में अत्यधिक संयुक्त रहने के कारण घर में साधना नहीं हो पाती, ईश्वर का स्मरण नहीं हो पाता। भक्त ईश्वर दर्शन के आनंद से वंचित हो जाता है। तब उपाय क्या है? एक बार मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण से पूछा, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। इस संसार में माया से बचने का क्या उपाय है? कैसे इस भुवन विमोहनी माया से बचकर भगवान से संयुक्त हुआ जाए? इस संबंध में नारद जी कहते हैं, कस्तरति कस्तरति मायाम यह संगात्यस्तजति यो महानुभावम सेवते निर्मयो भवति। यो विविक्ति स्थानम सेवते यो लोकबंध मुन्मूलयति निश्रय गुणियो भवति योगक्षेमम त्यजति। माया से कौन तरता है? जो आसक्ति का त्याग करता है, जो महापुरुषों का संग करता है, जो निर्मोही होता है, जो एकांत स्थान का सेवन करता है, जो सांसारिक बंधनों का उच्छेद करता है, जो
त्रिगुणातीत होता है, जो योगक्षेम का त्याग करता है। परमात्मा से भक्ति और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। एकाग्रता से अपने शब्दों में भक्ति पूर्वक की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। श्री रामकृष्ण बार बार मां से प्रार्थना करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। वे कहते हैं, मां, मुझे शुद्धा भक्ति दो। भगवान की कृपा कैसे होगी? कृपा में क्री धातु है, जिसका अर्थ है करना, और पा अर्थात प्राप्त करना, अर्थात करो और प्राप्त करो। प्रयत्न पुरुषार्थ करो और प्राप्त करो। कैसा प्रयास करें? एक बार जय गोपाल ने श्री रामकृष्ण से पूछा, उनकी, भगवान की कृपा कैसे होती है? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए। जहां तक संभव हो सांसारिक चिंतन का त्याग करना चाहिए। चित्त शुद्ध हो जाने पर, विषय भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर व्याकुलता आएगी। तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचेगी। ईश्वर से प्रेम करो। हम सांसारिक नाशवान वस्तुओं से अपने क्षणिक सुख के लिए उससे बहुत प्रेम करते हैं। उसके लिए दिन रात अथक श्रम और सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने प्रेमास्पद भगवान से जैसा प्रेम करना चाहिए वैसा प्रेम नहीं करते। वास्तव में भगवान ही हमारे अपने हैं। हमें अपने स्वजन, अत्यंत आत्मीय के समान भगवान से प्रेम करना चाहिए। ईश्वर अनिर्वचनीय है, वैसे ही प्रेम भी अनिर्वचनीय होता है। नारद जी कहते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय होता है। प्रेम बड़ा विलक्षण होता है। इसलिए मीरा कहती हैं, प्रेम भक्ति के पथ है न्यारो, हमको गैल बता जा। ऐसे दिव्य प्रेम को प्राप्त कर भक्त विभोर हो जाता है। नारद जी कहते हैं, तत्प्राप्य तदेवाव लोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। इस प्रेम को पाकर प्रेमी भक्त इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर से प्रेम करो। भगवान से प्रेम कैसे करें? प्रेम कैसा हो? भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं, विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, ये तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है, तभी ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर को प्रेम करना चाहिए। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है, उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करना श्रेयस्कर होता है। अतः स्वार्थ रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के सानिध्य हेतु भगवान से प्रेम करें। भगवान के नाम का जप करें। भक्त को सतत भगवान के नाम पर उनका जप करना चाहिए। मन लगे या ना लगे, किंतु निरंतर भगवान का जप करने से भक्त का मंगल ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि चस हूं। एक बार श्री रामकृष्ण देव से मुखर्जी बाबू ने पूछा, अच्छा महाराज, जप करना अच्छा है क्या? श्री रामकृष्ण, हाँ,
जप से ईश्वर मिलते हैं। एकांत में उनका नाम जपते रहने से उनकी कृपा होती है। इसके पश्चात है दर्शन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम उलेत भव सिंधु सुखाही। भगवान का नाम जपने से संसार समुद्र सूख जाता है। नाम जिहा जपी जागहि जोगी, बिरत बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्म के द्वारा निर्मित इस सृष्टि से विरक्त योगी पुरुष इस नाम का जीव से जप करते हुए जगते हैं और नाम रूप रहित अनुपम, अनिर्वचनीय, अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। विभिन्न प्रकार के साधक अपनी अभिष्ट सिद्ध हेतु जप किया करते हैं। जाना चहि गुण गति जेऊ, नाम जिहा जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। गूढ़ रहस्य को जानने के जिज्ञासु अपनी जिह्वा से नाम जपकर उसे जान लेते हैं। अणिमादि सिद्धि प्राप्ति के इच्छुक साधक मन से जपकर सिद्ध हो जाते हैं। नाम जप के द्वारा दुख संकट से त्रस्त आर्त भक्त भी दुख मुक्त और सुखी हो जाते हैं। ऐसी महिमा भगवान नाम जप की है, इसलिए सदा भगवान नाम का जप करते रहें। ध्यान करें। भक्त को भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान कहाँ करें? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में। ध्यान चाहे वन में जाकर करें, चाहे घर के कोने में करें, लेकिन सबसे पहले अपने मन में भगवान को स्थान दें। उनके दिव्य ज्योतिर्मय रूप का ध्यान करने का अभ्यास करें। ध्यान से भक्त अपने अंतःकरण से भगवत चेतना से संयुक्त होता है। ईश्वर पर विश्वास करो। यह ध्रुव्य सत्य है कि जब जीवन की विषम परिस्थिति में जहां सब लोग सहायता करने में असमर्थ हो जाते हैं, वहां कृपालु भगवान ही हमारी सहायता करते हैं। एक भक्त चारों ओर से निराश हो प्रार्थना करता है, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। अतः भगवान पर विश्वास करना चाहिए। हृदय में यह बोध करना चाहिए कि वे हमारे अपने हैं, हमारे सबसे निकट हैं, हमारे सुहृद हैं और सभी परिस्थितियों में हमारे साथ हैं। भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन में परस्पर विश्वास ही प्रगति का प्रमुख आधार है। भक्ति मार्ग में ईश्वर के प्रति प्रबल विश्वास ही भक्ति की प्राण शक्ति व्याकुलता। भक्ति मार्ग से ईश्वर के आराधकों के ईश्वर दर्शन हेतु सबसे महत्वपूर्ण है व्याकुलता। भक्त को ये सब कुछ करते रहने के साथ साथ हृदय से भगवान के लिए व्याकुल होना चाहिए। उन्हें व्याकुलता से पुकारना चाहिए। एक दिन पंचवटी में घूमते हुए श्री रामकृष्ण ईश्वर दर्शन का उपाय बताते हुए मणि से कहते हैं, अनुराग होने पर ईश्वर मिलते हैं। अत्यंत व्याकुलता होनी चाहिए। अत्यंत व्याकुलता होने पर संपूर्ण मन उन्हें अर्पित हो जाता है। बालक जैसे माँ को देखने के लिए व्याकुल होता है, वैसी व्याकुलता चाहिए। इस व्याकुलता के बाद समझना चाहिए कि अरुणोदय हुआ है। इसके बाद सूर्योदय होगा ही। इस व्याकुलता के बाद ही
ईश्वर दर्शन होता है। जब मास्टर महाशय दूसरी बार श्री रामकृष्ण से मिलने आए थे, तब उन्होंने श्री रामकृष्ण से पूछा था, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री रामकृष्ण ने कहा, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। पत्नी या पुत्र के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर देते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। व्याकुलता हुई कि मानो आकाश में प्रातःकाल की अरुणिमा छा गई। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। व्याकुल होकर पुकारने पर भगवान ने गजराज, द्रौपदी, प्रहलाद आदि की रक्षा की। जंगल में बालक के पुकारने पर माधव दौड़कर आ गए। व्याकुल होकर पुकारने से भगवान ने कितने भक्तों को दर्शन दे उनके दग्ध चित्त को शांत किया। भक्ति में बाधक तत्व कुसंग का त्याग करें। भगवत दर्शन में कुछ बाधक तत्व हैं जिन्हें भक्त को पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा ये विश्वत बनकर भक्ति को नष्ट कर देते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, दुह संगः सर्वथैव त्याज्यः। कुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। दिशा परिवर्तित कर दो। श्री रामकृष्ण कहते थे, इनकी काम क्रोधादि की दिशा बदल दो। नारद जी कहते हैं, तदर्पिता खिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। सब आचार, सभी क्रियाकलाप आदि भगवान को समर्पित करने के बाद यदि काम, क्रोध, अभिमान आदि हों तो उन्हें भी उस भगवान के प्रति ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते हैं, कामम क्रोधम भयम स्नेहमैक्यम सौहृदयमेव च नित्यम हरौ विदधातौ यान्ति तन्मयताम ही ते। काम, क्रोध, भय, स्नेह, तादात्म्य एवं मित्रता, सभी कुछ जो श्री हरि के प्रति करते हैं वे अवश्य ही भगवान के साथ तन्मय हो जाते हैं। भक्त को जाति भेद नहीं करनी चाहिए। भक्त को जाति धर्म का भेद नहीं करना चाहिए। ठाकुर कहते थे, भक्तों की जाति नहीं होती। नारद जी भी कहते हैं, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। नारद जी कहते हैं, भक्त को किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वादो नावलंब्यः। वाद विवाद से मन कलुषित, दुखित होता है और शत्रुता रूपी अग्नि बढ़ती जाती है। वादे वादे वर्धते वैर वहीनम। भक्त को क्या करना चाहिए? नारद जी कहते हैं, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि। उस भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति शास्त्र का मनन करते रहना चाहिए और ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनसे भक्ति की वृद्धि हो। इतना ही नहीं, अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिक्य आदि चारित्र्याणि परिपालनीयनि। अहिंसा, सत्य, पवित्रता, दया, आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचारों का भली भांति पालन करना चाहिए। इस प्रकार भक्तों के परम कल्याण हेतु श्री रामकृष्ण ने
युगानुसार सहज सरल रूप में नारदीय भक्ति का अनुमोदन किया है। आज के लिए इतना ही। जय श्री रामकृष्ण।